नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में विकास कार्यों की सौगात दी है। उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को चेक वितरित किए हैं और जनसभा को संबोधित किया है। कार्यक्रम के पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी के निवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। महाभूमि को भगवान मोटेश्वर महादेव का भी आशीर्वाद मिला हुआ है। इस कार्यक्रम में मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सबका शहर के रूप में अपनी पहचान को स्थापित करेगा। आज हमने यहाँ पर जो लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं, ये लगभग 137 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जो विभिन्न प्रकार के लोकार्पण और शिलान्यास के रूप में यहाँ पर हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरंजनी अखाड़े पहुंचकर स्वागत और सम्मान समारोह में शिरकत की और कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उसके बाद सभी अखाड़ों के साधु संतों से आशीर्वाद भी लिया है। इस दौरान सीएम धामी ने जूना अखाड़ा में विशाल त्रिशूल स्थापित करने की घोषणा की है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि साधु संतों का आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हूं। साधु संतों का आशीर्वाद मेरे लिए प्रेरणा है और नए कार्य करने की साधु संतों से मुझे ऊर्जा मिलती है। देवस्थानम बोर्ड जो हमारे द्वारा भंग किया गया है, उसमें उत्तराखंड के सभी लोगों की इच्छाओं का संज्ञान लेकर बंद किया गया है। हमारे मध्य में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने अभी हाल में ही एक लगातार बढ़ती रहे, क्योंकि ये ऐतिहासिक निर्णय है देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का। मैं पूज्य संतगणों का आभारी हूँ, उनको सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्होंने सब लोगों ने यहाँ पर है जो तपस्वी हैं, हमारे संत हैं, लगातार धर्म की रक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं, धर्म को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, समाज को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उन सभी का आशीर्वाद मिला है, मैं धन्य हूं उनका आशीर्वाद लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंजनी अखाड़े में आए थे और हमने अखाड़ा परिषद की ओर से, पंडा समाज की ओर से, मैं समझता हूँ जितने भी समाज हम मंदिरों में रहते हैं सभी ने जो उनका स्वागत किया है और आशीर्वाद दिया है कि आप जो है भाजपा दोबारा आ जाए। आशीर्वाद सबने दिया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा कार्य कर रही है, विकास का कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि आगे चल के जो है भाजपा दोबारा जो है उत्तराखंड में आ जाएगी। बाजपुर में हुई पूर्व मंत्री यशपाल आर्य और पूर्व विधायक संजीव आर्य पर हमले के मामले में सियासत गर्मा गई है। देहरादून में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास किया। पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं को सीएम आवास से पहले हाथी बड़कला में बैरिकेडिंग कर रोक दिया। नेता प्रतिपक्ष समेत कई कांग्रेसी नेता वहीं धरने पर बैठ गए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के द्वारा यशपाल आर्य और संजीव आर्य पर हमला कराया गया है, जिस पर पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से एक तरीके से लोकतंत्र के ऊपर हमला है। अपने ऊपर सारी लाठियों को नहीं झेलते तो श्री संजीव आर्य की हत्या हो जाती और उसके बाद हो सकता है यशपाल आर्य की भी हत्या हो जाती। कि सरकार के संरक्षण में सुनियोजित तरीके से यशपाल आर्य जी पर ये प्राणघातक हमला हुआ है, संजीव आर्य जी पर ये प्राणघातक हमला हुआ है। यदि कांग्रेस के हमारे साथी वहां पर नहीं होते जिन्होंने इस वारदात को जो है रोकने में कार्य किया और कई साथी इसमें घायल भी हुए हैं। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में उमड़ी जन समूह ने अब संदेश स्पष्ट कर दिया है कि 2022 में फिर डबल इंजन की सरकार दोबारा प्रचंड रूप से बन रही है। इस दौरान पीएम ने 18,000 करोड़ की लोकार्पण और शिलान्यास भी किए हैं, जो राज्य के विकास की दृष्टि से उत्तराखंड कुछ सालों में अब देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। जनहित के मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछने का विपक्ष का अधिकार है, मगर कांग्रेस जनता को भ्रमित कर रही है। योगी जी का कार्यक्रम तय हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के आने से घंटों पहले सारा मैदान जिस प्रकार खचाखच भरा था, चारों तरफ सड़कों पर जिस प्रकार हुजूम था जनता का, उससे निश्चित रूप से हमें 2022 की तरफ मैं देख रहा हूं कि सामने हमें 17 से बड़ी विजय की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं।
पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के देव सिंह मैदान में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू के साथ ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उमेश उदय ललित और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र चौहान मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में कानून को और सरल बनाने की जरूरत है, जिससे आम जनमानस भी कानूनी दस्तावेजों को समझ सके। इस तरह के आयोजन को लेकर अधिक समय के लिए आयोजित किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को समय समय पर कानूनी जानकारियां मिल सके। बहुत अच्छा हुआ, यह कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ पिथौरागढ़ में। और जो यहाँ शिविर लगे हैं इसमें लोगों को इसको थोड़ा लंबा चलाना चाहिए ताकि लोगों को इससे मदद मिले। ये जो लीगल एड्स जो होते हैं ना, लोगों को एक तो जानकारी देते हैं, प्लस उनका जो कानूनी सलाह और कानूनी सेवा ये लोगों को मिले। माता जी हमारे पाँव से जरा तकलीफ में है, उन्हें अभी यहाँ पर व्हीलचेयर उपलब्ध कराई गई। यहाँ दिक्कत हमारी ये है कि हमारी जो ये आपदा की एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा साधन नहीं बनाया था कि जिसके कारण ये एप्लीकेशन उन तक पहुँचे। तो हम चाह रहे थे कि इतने बड़े मंत्रालय से लोग आए हैं तो उन तक ये एप्लीकेशन पहुँचे। वहाँ साहब से मिले तो उन्होंने पर्चा वर्चा कटवा दिया हमारा, तो दवाई वगैरह आँख दिखाई मैंने, तो पर्चा वगैरह 15 दिन चलेगा बोल रहे थे, और हॉस्पिटल से आपको चश्मा वगैरह मिल जाएगा बोल रहे थे। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल यार और उनके बेटे पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का विरोध प्रदर्शन किया है। चंद्रशेखर चौक पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि जब से यशपाल यार बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तब से बीजेपी बौखलाई हुई है और यशपाल समेत उनके परिवार पर हमला कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दलित पूर्व कैबिनेट मंत्री पर हमला करके ये साबित किया है कि बीजेपी सरकार दलित विरोधी सरकार है। भाजपा के द्वारा हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य जी और उनके पुत्र पूर्व विधायक संजीव आर्य जी के भाजपा ने अपने गुंडों और असामाजिक तत्वों के द्वारा जो चाल हमला किया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। कहा गया है यशपाल आर्य जी जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, उनके ऊपर जो हमला हुआ है, भाजपा के लोगों ने जो हमला किया है उसके विरोध में फूका गया है पुतला। यशपाल आर्य जी का उनके बेटे पे जो हमला किया है उसके उपलक्ष्य में हुआ गया। आज जो है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है, जो वो दलित प्रेम दिखाती है। उससे आप देख लो दलितों पर अत्याचार होता आया है। भाजपा बौखलाई हुई है। भाजपा के लोग अब पथराव तक के दलितों पर अत्याचार करने में कूद पड़े हैं। भाजपा के द्वारा हमारे उत्तराखंड के कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और संजीव आर्य पर हमले को लेकर कांग्रेस में खासा आक्रोश है। पिथौरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका है। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष त्रिलोक महर के नेतृत्व में नारेबाजी की गई है। मुर्दाबाद भाजपा, मुर्दाबाद 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 भाजपा, मुर्दाबाद दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। सितारगंज के बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र विधायक संजीव आर्य के काफिले पर हुए हिंसात्मक हमले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। युवा नगर अध्यक्ष इश्तियाक अंसारी ने कहा कि जो मुकदमे भाजपा सरकार के दबाव में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लगाए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए और जो भी दोषी हैं उन पर जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मामला नहीं है कि किसी आदमी को इस तरह घेरा जाए और बीजेपी सरकार जो करने जा रही है बहुत गलत काम कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता जरूर इसका विरोध करेगी। अपना इस तरह की वारदातें नहीं होनी चाहिए लोग। और ये सारी साजिश समझिश जो है भाजपा सरकार की है। भाजपा सरकार अपने गुंडों को जो है इस तरह से अपना दे करके और कांग्रेस के ऊपर हमला करा रही है। वो एक विकास के नाम से जाते हैं। यशपाल आर्य जी, संजीव आर्य पर जो हमला हुआ है उसके हम सब कांग्रेस जो है जितने भी सब निंदा करते हैं। कांग्रेसी नेता यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर हुए हमले को लेकर अब कांग्रेस में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमले के विरोध में नैनीताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, पुतला फूंका है। साथ ही कांग्रेसियों ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और मामले में कार्रवाई की मांग की है। थाने पे गए
और शासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करी गई। तो इस तरह से निर्देश ये संदेश गया आम जनता में कि यह हमला भाजपा द्वारा सुनियोजित था। इसी हमले के खिलाफ आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस में सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो आज जनता में पुतला फूकने का, उसके बाद कलकाल थाने के अंतर्गत जहां हम ये पुतला फूक रहे हैं, पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर शीघ्र ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं गई तो सभी कांग्रेस सड़कों पर उतरने पर आगे बढ़ने मजबूर रहेंगे। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 1800-2700-320। खुदी को आजमाया है, अंदाज तुमने भी, मैं हूं शिव प्लस पान मसाला। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से, जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड विमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। दर्शन का जश्न। जब पशुओं को ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मसूरी के पास केम्प्टी क्षेत्र के बंगलों में कांडी गांव पूर्व सीएम हरीश रावत ने महिलाओं और ग्रामीणों से संवाद किया है। उन्होंने ग्रामीणों के लिए चलाई गई योजनाओं के बारे में चर्चा की है। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर जमकर हमला बोला है। पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में लोगों को सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आने पर सड़क किनारे फूड सराय बनाकर महिलाओं को देने की बात कही है। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगाया है।
बनाएंगे सड़कों के किनारे बड़ी बड़ी, और उन सरायों को हम अपनी महिलाओं को आवंटित करेंगे। राज्य के अंदर कांग्रेस इतने साल बाद भी अपना स्टेट कार्यालय नहीं बना पाई, और वो अपना स्टेट कार्यालय भव्य उत्तम बना रहे हैं और 200 करोड़ की लागत से बना रहे हैं। तो ये 200 करोड़ रुपया कहीं आसमान से बरस के आए हैं। देवप्रयाग में आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में रोजगार गारंटी यात्रा निकाली गई है। इस दौरान जनसभा संबोधित करते हुए कर्नल कोठियाल ने पीएम मोदी और सीएम पर जमकर निशाना साधा। कर्नल कोठियाल ने कहा कि पीएम का शो फ्लॉप हो गया है, हर जगह आपकी लहर दिख रही है। कोठियाल ने बीजेपी को डूबता जहाज बताया है। जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है। गया 3 लाख के करीब हम लोग लेके आएंगे सब जगहों से। उत्तराखंड से नहीं लेके आ पाए तो यूपी से लाने की कोशिश करी, इसका कोई महत्व नहीं बनता है यहाँ पे। और उसके बाद में जब मोदी जी ने जब घोषणाएं करी, बहुत सारी चीजें ना भूल गए हमें जी उनको बताना। इतना बड़ा अभी एक आपदा आई थी कुमाऊं में, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। विकासनगर में आप प्रभारी दिनेश मोहनिया की विजय शंखनाद यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया है। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस नेता ने हमारे 5 साल खराब किए हैं उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बहुत काम किया है, अगर पता करना है तो अपने रिश्तेदारों को कॉल कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो सुविधाएं नेताओं को मिल रही हैं वो सुविधाएं जनता को भी मिलनी चाहिए। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने रानीखेत के नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया है, डॉक्टर से बातचीत की है और उनकी समस्याओं को सुना है। साथ ही उन्होंने मरीजों से भी हो रही परेशानियों को लेकर चर्चा की है। वहीं जिलाधिकारी ने सीएमएस को अस्पताल में उचित पार्किंग व्यवस्था करने को भी कहा है। साथ ही इमरजेंसी में मरीजों की सहायता के लिए नोटिस बोर्ड में चिकित्सकों के मोबाइल नंबर अंकित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि रजिस्ट्रार कानूनगो की हड़ताल से कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए सक्षम अधिकारी को कार्यभार सौंपा जाए। जो अंडर इमरजेंसी की व्यवस्थाएं हैं उसमें डॉक्टर्स के नंबर वगैरह डिस्प्ले करने के निर्देश दिए हैं जो भी इमरजेंसी में यहाँ पर रहते हैं। हेल्प डेस्क स्थापित करके उसको प्रॉपर उसमें लिखें ताकि जनता को जब भी ओपीडी के बाद लोग आते हैं तो कहाँ उनको किससे मिलना है, ये सारी जानकारियाँ समय से मिल पाएँ। देहरादून शहर में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने विकासनगर में बुजुर्ग दंपति के साथ लूट को अंजाम देने वाले शातिर आरोपी मुस्तकीमीन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी के पास से पुलिस ने लूटी हुई रकम बरामद कर ली है। एसएसपी देहरादून ने बताया कि आरोपी बुजुर्ग दंपति के घर पहले काम कर चुका है, जिसके चलते आरोपी ने पूरी योजना बनाकर लूट की थी। किया गया था जिसमें कि रात को एक घर में घुसकर अभियुक्त के द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। आज उसको गिरफ्तार किया गया है। उसमें लूट का जो सामान है वो भी बरामद किया गया है, जिसमें आभूषण और इसका मोबाइल बरामद हुआ है। इसके अलावा भी चीजें बरामद हुई। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल यार और उनके पुत्र संजीव आर्य पर हुए हमले को लेकर कालाढूंगी में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया है और बस स्टैंड पर पुतला दहन कर जुलूस लेकर थाने पहुंचकर पुलिस महानिदेशक के नाम एसओ रमेश बुरा को ज्ञापन दिया है। कांग्रेस ने कहा कि इस समय विधायकों मंत्रियों पर हमले करने की कोशिश हो रही है तो आम आदमी अपने आप को कैसे सुरक्षित समझे। कांग्रेसियों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन जो दिया जा रहा है, जो कल माननीय हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य जी और उनके पुत्र वर्तमान विधायक संजीव आर्य जी जो एक कांग्रेस के कार्यक्रम में बाचूर में शिरकत करने जा रहे थे तो वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया। नगर कांग्रेस कमेटी कालाढूंगी की तरफ से एक ज्ञापन हमें दिया गया है। कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे पूर्व मंत्री श्री यशपाल आर्य जी के साथ जो घटना हुई है उसके से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अन्य आवश्यक कार्रवाई हेतु पिथौरागढ़ में सड़क निर्माण को लेकर हो रहा ग्रामीणों का आंदोलन आखिरकार अब खत्म हो गया है। विधायक चंद्रा पंत ने आंदोलनकारियों को पानी पिलाकर आंदोलन खत्म कराया है। इस दौरान विधायक पंत ने देहरादून विभागीय सचिव से सड़क निर्माण के प्रस्ताव की समीक्षा की है। साथ ही 3 किलोमीटर लंबी स्वीकृत भी कराई है। बता दें कि अशोकनगर भाटीगांव मोटर मार्ग के निर्माण को लेकर
ग्रामीण 71 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। भाटी गांव और से बेलतड़ी तक जो 2 किलोमीटर की रोड है वो बने। आज इनका 71 दिन का जो संघर्ष इन्होंने किया, इसके लिए मैं इन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, गांव के लोगों को। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में नेशनल क्रॉस वॉल चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। चैंपियनशिप का उद्घाटन कांग्रेसी नेता सचिन गुप्ता और हंसराज सचदेवा ने किया है। 2 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन कार्यक्रम विभिन्न राज्यों की 16 टीमों की शानदार मार्च पास्ट से हुआ है। कांग्रेसी नेता ने सभी टीमों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाकर हम अपने शरीर और दिमाग को तंदुरुस्त रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि खेल हमें न केवल अनुशासन सिखाता है, बल्कि टीम भावना और आपसी सहयोग का पाठ भी पढ़ाता है। यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, उसमें देश के विभिन्न राज्यों से लोग बाग पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। के अंदर वॉलीबॉल टूर्नामेंट शुरू है, जो नेहरू स्टेडियम में शुरू है, और यहाँ पे जो है 14 राज्यों की टीमें आई हैं जो प्रतिभाग कर रही हैं। टूर्नामेंट 2 दिन तक चलेगा। जसपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पतरामपुर बिजली घर के निकट लाइन चालू होने के दौरान ट्रांसफार्मर का सामान चोरी कर ले गए हैं। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। इससे पहले 2 बार ट्रांसफार्मर की चोरी की घटना भी हो चुकी है। चोरी की घटना के 11 घंटे बाद भी विभाग का एक भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। चोरी की ट्रांसफर खोल के और इसका जो सामान निकाल के सब जो काम का था वो ले गए। ये बड़ियों वाला पंचायत में पड़ता है ट्रांसफार्मर, है तो आम का बड़ियों वाला सब एक ही, सबका कनेक्शन यहीं से है। अब ये पहले भी हुआ, 2 घटना पहले भी हो चुकी, उसके बाद फिर अब ये घटना हो गई। और अभी तक कोई भी आला अधिकारी बिजली विभाग का यहाँ तक कोई नहीं आया है, और सब गांव के लोग सब परेशान हैं। आटा चक्की भी है और भी सबके काम है, आजकल तो सब बिजली पर डिपेंड है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।